की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। प्रभु राघवेंद्र महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये जो 9 दिवसीय पारायण करने का जो सौभाग्य हम आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये जन्म जन्मांतर के पुण्य जब हम लोगों के उदय होते हैं तब कहीं जाकर के ये सौभाग्य हम आप लोगों को प्राप्त होता है। श्री तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ये राम कथा जो है ये कोई वार्ता नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, क्योंकि यदि ये कोई वार्ता होती तो आज तो खत्म हो गई होती ना। रामो विग्रहवान धर्म। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये धर्म का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप। देखो हम लोग दर्पण देखते हैं ना, दर्पण शीशा, हम लोग शीशा देखते हैं कि महाराज मैं कितना सुंदर हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं ना? लेकिन जो रामायण है ये आत्म दर्पण है। मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म के जो 10 लक्षणों का निरूपण है मनुस्मृति में जो किया गया है, ये समस्त लक्षण जो है प्रभु राघवेंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र में जो है परिलक्षित होते हैं, सामने दिखते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो है राम कथा को साक्षात धर्म कहा, धर्म की व्याख्या। श्री सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं मृत्युर अवतारेण मर्त्य शिक्षणम। कि रामावतार जो हुआ वो केवल मात्र रावण को मारने के लिए नहीं हुआ, और यदि रामावतार रावण को ही मारने के लिए अगर होता है तो राम अगर चाहे तो रावण पैदा ही ना होने दे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम अवतार केवल मात्र रावण का वध करने के लिए नहीं हुआ, लेकिन रामचरित का मेन उद्देश्य जो है, इसका मूल कारण जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उनके आदर्श को दिखाता है, उनके गुणों का परिचय करवाता है। मानवता क्या है, मनुष्यत्व तो क्या है। हम लोग कहते हैं कि मनुष्य है आहार निद्रा भय मैथुनंच ये भी नराणाम पशु। भोजन करना ये मनुष्य का भी स्वभाव है, पशु पक्षी का भी स्वभाव है, प्रत्येक जीव का।
सोना प्रत्येक जीव का स्वभाव है, भय डर लगना प्रत्येक जीव का स्वभाव है। आहार निद्रा भय मैथुनंच ये भी नराणाम पशु ही समान। कि महाराज बच्चों को पैदा करना ये भी प्रत्येक जीव का स्वभाव। फिर हम लोग मनुष्य कैसे कहलाते हैं? तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही। प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र हम लोगों को क्या दिखाता है? जैसे प्रातः काल में बेला में उठे और उठ करके सबसे पहले कहा अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन में ये सारी आदर्शता आए, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र अपने चरित्र के द्वारा जो है हम आप जीवों के लिए ये सब दर्शाते हैं। मनुष्यत्व तो क्या है? ये सब प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें अपने चरित्र में दिखाते हैं। माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, हम लोगों का अपने पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के प्रति कैसा भाव मनुष्य का होना चाहिए, बहन के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए, गुरु के प्रति कैसा आदर होना चाहिए, ये भगवान श्री राम अपने जीवन में जो है सब स्वयं करके जो है हम आप लोगों को दर्शाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरित्रों के अपने आदर्श के माध्यम से राघवेंद्र जो है मनुष्य तो क्या है, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, इसीलिए सारा अपना जीवन में करके जो है वो हमें सिखलाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के चरित्र को जो है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यही राम कथा का मूल उद्देश्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हम लोग जो है प्रभु का भजन भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते ना। और एक बड़े कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां ये लिखी हुई है कि शरण में रख दिया जब माथ तो सिर तो झुका दिया, लेकिन डर लग रहा है आशीर्वाद मिलेगा नहीं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में सारे इन कृतज्ञों को करके जो है हमें दर्शाते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। रामायण सुरतरु की छाया, कि दुख भये दूर निकट नहीं आया। रामायण की कथा कैसी है? ये तरुवर वृक्ष की छाया है, और जो जीव इस वृक्ष की छाया के नीचे आकर के बैठता है उसके नजदीक कभी भी दुख और कष्ट नहीं। ये ऐसी छाया है। रामायण जो एक सुंदर कल्प वृक्ष है। और इसी कल्प वृक्ष के नीचे जब हम लोग बैठ करके कोई कामना जब करते हैं, वो कामना हमारी अवश्य ही पूर्ण होती है।
और इसी कल्प वृक्ष की जो मंगलमय छाया है वो है रामायण। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। अयन इसे कहा जाता है रामायण। राम अयन, अयन कहते हैं घर के लिए। ये जो